हेलो दोस्तों। दुनिया में अगर सबसे आइकॉनिक हॉरर कैरेक्टर की बात की जाए तो वैम्पायर का नाम सबसे ऊपर होता है। यह सब काफी हद तक ब्राम स्टॉक की नॉवल ड्रैकुला से पॉपुलर हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लेजेंडरी हाई हॉरर स्टोरी की शुरुआत हॉन्टेड कैसल या वैम्पायर अटैक से शुरू नहीं होती, बल्कि एक सिंपल सी बिजनेस ट्रिप, मात्र सिंपल सी बिजनेस ट्रिप बल्कि एक सिंपल बिजनेस ट्रिप से शुरू होती है। एक यंग लॉयर, एक अननोन साइलेंस और ऐसी जर्नी जो धीरे धीरे नाइटमेयर बन जाती है। तो आज हम ड्रैकुला के चैप्टर 1 को डिटेल में समझेंगे, आसान हिंदी में। स्टोरी शुरू होती है जोनाथन हैकर की डायरी से। जोनाथन एक यंग इंग्लिश लॉयर है जो लंदन में एक काम करता है। उसका काम काउंट ड्रैकुला नाम के एक नोबल मैन की प्रॉपर्टी परचेज की मदद करना होता है। तो काउंट ड्रैकुला इंग्लैंड में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, इसलिए जोनाथन को पर्सनली उसके कैसल जाना पड़ता है। 3 मई को जोनाथन म्यूनिच से ट्रेन पकड़ता है और ईस्टर्न यूरोप की तरफ लंबी यात्रा शुरू कर देता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन ब्राम स्टोकर शुरुआत से ही छोटी छोटी डिटेल्स देकर अनकंफर्टेबल फील क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे जोनाथन ईस्ट यूरोप की तरफ बढ़ता है, उसे महसूस होने लगता है कि सिविलाइज्ड मॉडर्न वर्ल्ड से वो दूर जा रहा है। इसलिए वह जगह ऑलमोस्ट दूसरी दुनिया जैसी लगने लगती है। वह यह नोट भी करता है कि यहाँ की कल्चर और लैंग्वेज और क्लोथ्स और फूड सब कुछ अलग है। यह डिटेल से, क्योंकि ऑथर यह सिंबॉलिक तरीके से दिखा रहे हैं कि जोनाथन धीरे धीरे लॉजिक और साइंस को छोड़कर सुपरनेचुरल और डार्कनेस की ओर जा रहा है। जर्नी के दौरान जोनाथन अलग अलग लोकल डिश ट्राई करता है, पर हैंडल नाम की स्पाइसी डिश उसे बहुत अच्छी लगती है। उसे खाने काफी पसंद आता है, लेकिन बहुत स्पाइसी होने के कारण वह से बार बार प्यास लग रही होती है। वह यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि जोनाथन अपनी फ्रांस मीना के लिए रेसिपी नोट मांग रहा होता है। वेटर उसे बताता है कि ड्रैकुला के टाउन के आसपास यह रेसिपी उसको आराम से मिल जाएगी। छोटी छोटी बात उसके कैरेक्टर दिखाती है कि वो कितना केयरिंग और इंटेलिजेंट और इनोसेंट इंसान है। वह भी अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी दुनिया में एक तूफान आने वाला है। जोनाथन पहले से ही ड्रैकुला के इलाके में बारे में रिसर्च कर चुका होता है। उसने ब्रिटिश म्यूजियम में मैप और बुक्स पढ़ी थी। उसे पता चलता है कि ड्रैकुला का कैसल क्रेप्स्टन माउंटेन के बीच में आइसोलेटेड जगह पर है। यह एरिया ट्रांसिल्वेनिया, मॉडर्नवेनिया और बुकोविनिया के बॉर्डर के आसपास पड़ता है। उस समय वह जगह यूरोप के सबसे मिस्टीरियस और लेटेस्ट एक्सप्लोरर रीजन में मानी जाती थी। सबसे स्ट्रेंज बात, जोनाथन को मैप में ड्रैकुला के कासल की नहीं मिलती। मतलब ड्रैकुला खुद को दुनिया से छुपा कर रख रहा होता है। अब स्टोरी धीरे धीरे क्रीपी होने लगती है। जोनाथन रात में सो नहीं पाता। वहाँ उसके कमरे के बाहर एक कुत्ता लगातार रो रहा होता है। उसे बहुत अजीब से सपने आ रहे होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी तक स्टोरी में कोई घोस्ट और वैम्पायर नहीं आया, लेकिन यह एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका होता है। आखिरकार जोनाथन वहाँ पहुँच जाता है। यह एक पुराना टाउन है जो बोर्गा के पास पड़ता है। यहीं से ड्रैकुला के कैसल की डेंजरस जर्नी शुरू होती है।
जॉनथन गोल्डन कॉर्न होटल में रुकता है। होटल बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन लोगों का व्यवहार बहुत अलग होता है। जब भी ड्रैकुला का नाम आता है लोग डर जाते हैं। कोई खुलकर उसके बारे में नहीं बताना चाहता होता है। ऐसा लगता है कि वह सब ड्रैकुला से डर रहे हैं या फिर वह कुछ छुपा रहे हैं। होटल में जोनाथन को ड्रैकुला का एक लेटर मिलता है। लेटर बहुत पोलाइट और पीसफुल होता है। ड्रैकुला उसे बहुत आराम से बोलता है, लिखा होता है कि तुम्हारा स्वागत है। अभी यह जो ड्रैकुला को और खतरनाक बनाती है, वह किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा होता। वह एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और सिविलाइज्ड दिख रहा होता है। अगली सुबह जोनाथन नोटिस करता है कि होटल ओनर्स उससे कुछ छुपा रहे हैं। जब वह ड्रैकुला के बारे में पूछता है, दोनों हस्बैंड वाइफ डर जाते हैं। वो खुद को क्रॉस के अंदर छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। वह क्रिश्चियन सिंबल ईवल से बचाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब लोकल लोग सच में बिलीव रखते हैं कि ड्रैकुला कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब आता है चैप्टर का सबसे पावरफुल मोमेंट। होटल की बाहर एक बुढ़िया जोनाथन के कमरे में आती है। वह बहुत डरी हुई होती है। वह जोनाथन से पूछती है, क्या तुम सच में वहां जा रहे हो? जोनाथन कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है, आप क्या बोल रही हैं? तभी वह बताती है कि आज सेंट रोगा ईव है। लोक कथाओं के अनुसार इस रात मिडनाइट के बाद सारी इवल पावर सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। स्पिरिट, डीमन, डार्क क्रिएचर, वुल्फ, वैम्पायर आदि सब वह आजादी से घूमने लगते हैं और इसी रात जोनाथन ड्रैकुला के पास जाने वाला है। डरी हुई बूढ़ी महिला जोनाथन को प्रोटेक्शन के लिए एक क्रॉस देती है। जोनाथन शुरुआत में इसे सीरियस नहीं लेता क्योंकि वह मॉडर्न होता है। उसके लिए यह सिर्फ एक सुपरनैचुरल कहानी की तरह है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह क्रॉस आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है। यह सच्चाई और बुराई की लड़ाई का एक सिंबल है। अगर डीपली देखा जाए तो चैप्टर सिर्फ ट्रैवल डायरी नहीं है। यह मॉडर्न वर्ल्ड और एंशिएंट इवल वर्ल्ड की लड़ाई की बस एक शुरुआत है। जोनाथन साइंस, लॉजिक और मॉडर्न इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है और ड्रैकुला डार्कनेस और मिस्टीरियस एंशिएंट सुपरनैचुरल पावर को रिप्रेजेंट करता है। पूरा चैप्टर एक वार्निंग जैसा लगता है, लेकिन वह बस एक शुरुआत है। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि शो स्लोली हॉरर बिल्ड अप किया जा रहा है। आगे क्या होगा? जोनाथन सेफली ड्रैकुला के कैसे पहुंच पाएगा? काउंट ड्रैकुला आखिर है कौन? और क्यों पूरा ट्रांसिल्वेनिया उससे डरता है? यह सभी सवाल के जवाब मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको यह डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा। और कमेंट करें कि जोनाथन के साथ आगे क्या हो सकता है। क्या वो बूढ़ी महिला सच बोल रही थी?